दोस्तों ठीक है, आज तुम्हारा वर्कशीट है और नई वर्कशीट है मतलब नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहले मैं चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। वैसे इस वाली वर्कशीट के अंदर वर्कशीट नंबर 50, ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट वही है। वही का मतलब कि आज इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले टॉपिक आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? दूसरी बात ये कि इवोल्यूशन जो टॉपिक है वो डिलीट हो गया तुम्हारे सिलेबस से, मतलब इवोल्यूशन टॉपिक अब आने नहीं वाला, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक तरीका जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, तो उस तरीके को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है। इसको डिफाइन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? द ट्रांसफरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। एक तरीका जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है जो आगे पढ़ना होता था लेकिन इस साल तो डिलीट हो गया, उसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है, देखो यार, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो डीएनए कॉपी होता है, और डीएनए जब कॉपी होता है तो उसके अंदर कुछ गलती होती है। चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है डिटेल में, ठीक है। कुछ गलती होती है, तो गलती धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती है और कई सालों में, मतलब लाखों करोड़ों सालों में जाकर वो पूरी एक चेंज दिखाती है। फिर उसको कहते हैं इवोल्यूशन, कि मतलब बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। जैसे हमारे पहले टेल हुआ करती थी, ऐसा थोड़ी हुआ कि एक बार टेल थी अगली जनरेशन में टेल गायब हो गई, नहीं। वो जनरेशन टू जनरेशन लगे, तो कई हजार लाख साल लगे, तब जाके वो टेल का काम वो हुआ। आया समझ में क्या बोला? तो अब बात आती है कि ये ट्रांसफर कैसे होगी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये चीजें होती कैसे। तो हमको मेनली हेरिडिटी समझना है इसमें, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा यार ध्यान से, एक सेकेंड मार्क कर लेना, ठीक है। समझना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो, देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है तुम्हारी इस वर्कशीट में हेरिडिटी है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज ट्रांसमिशन। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सुन अब जरा ध्यान दे, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब पेरेंट्स से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि यार ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने करा था? ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, मतलब देखो, पहली बात तो ये कि ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, ठीक है। ये एक फादर था। फादर का मतलब क्या? फादर का मतलब पादरी जो होते हैं चर्च वगैरह में, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक जगह है जहाँ पर बॉन नाम की सिटी थी, BONN, ठीक है। बॉन नाम की सिटी में थी, वहाँ पे मतलब मेंडल नाम का बंदा था, ठीक है, मेंडल, ठीक है। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ये जो हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, बायोलॉजी, इसको कहते हैं जेनेटिक्स। तो इसका फादर बोला जाता है कि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, ठीक है। पैदा कब हुआ था? ये पैदा हुआ था 1822 में, ठीक है। अब मैंने बता ही दिया बॉर्न सिटी थी, समझा है मैं क्या कह रहा हूँ? 1822 में पैदा हुआ और तब जाके इसने एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते समय तब इसने अपनी थ्योरी दी, हायर अथॉरिटीज को सबमिट करी। तो ये मतलब 1856 से 1863 तक इसने अपनी थ्योरी सबमिट करी, ठीक है। उसके बाद ये मर गया, ठीक है। इसके मरने के बाद और साइंटिस्ट आए जिसने इसकी थ्योरी को पढ़ा, तब जाके पता लगा कि भाई साहब इसकी तो कितनी बढ़िया थ्योरी थी। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो अब हम इसी चीज को समझने वाले, सुनने जरा ध्यान से। 1822 से आई, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि इसने एक्सपेरिमेंट किस चीज पर करा। तो देखो यार, इसने जो एक्सपेरिमेंट करे थे ना, वो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसने पी प्लांट पर करे थे। किस पर करे थे? पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, पहली चीज ये भी आती है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होती है हेरिडिटी, वो कैसे ट्रांसफर होती है। तो एक वर्ड है, ठीक है। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट। पहली बात तो ट्रेट का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे पास हमारे पेरेंट्स से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो गुण है, हिंदी में कहते हैं गुण, ठीक है। हमारी आंखों कलर, बालों कलर, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप, ये सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। गुण है, ये ट्रेट्स हैं। तो ट्रेट्स हमारे पास पेरेंट्स से आए हैं, इनको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। मतलब वो ट्रेट्स जो हमारे हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उनको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। और जो हम खुद अपनी लाइफ साइकिल में अडॉप्ट करते हैं उनको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। ये आगे का टॉपिक है, ठीक है। अब मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ। जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आए, जैसे आंखों का कलर बदलता नहीं कभी भी, ठीक है ना, जो आया बचपन में वही रहता है। बालों का कलर, स्किन कलर, बालों का कलर वैसे में समझना, ठीक है। तो मतलब जो नेचुरल बालों का कलर होता है वो ब्लड ग्रुप, ये सब स्टार्टिंग से होता है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स है। दूसरा था एक्वायर्ड ट्रेट, जैसे साइकिल चलाना, ये तुम पहले से थोड़ी आती तुम सीखते हो, तो अडेप्टेड है, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट में आ गया, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। वैसे ईयर लोब है, अटैच्ड ईयर लोब होता है, किसी का फ्री ईयर लोब होता है, तुम्हारी बुक में तो मैं डायग्राम समझ जाएगा, ठीक है। तो मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करे, किस पे एक्सपेरिमेंट करे? पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करे। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, इसने पी प्लांट पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट करे? तो इसके कुछ रीजन है जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। सुनो, सबसे पहला रीजन है पी प्लांट सेलेक्ट करने का, वो ये कि जो पी प्लांट था ना भाई साहब, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। पहली चीज, ये क्विकली, मतलब क्विकली ग्रो करता है,
ठीक है, क्विक ग्रो करता है। दूसरी बात, ये कम जगह घेरता है ग्रो करने के लिए, मतलब ये क्या करता है, लेस एरिया यूज करता है। आपका समझ में आया मैंने क्या बोला, ये था ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि ये जल्दी ग्रो करता है, दूसरा ये मतलब बहुत कम जगह घेरता है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था कि ये बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स दिखाता है। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज करा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग तरह के एक साथ कैरेक्टर्स दिखाता है। ठीक है, एक और पॉइंट ये है कि इसका क्रोमोसोम नंबर ना बहुत कम है, इसका क्रोमोसोम नंबर सिर्फ 14 है। अब क्रोमोसोम नंबर 14 होता है तो क्या होता है, जल्दी ज्यादा अच्छा होता है स्टडी करने में, और ये बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स दिखाता था। समझ में आया मैंने क्या बोला। दूसरी बात ये कि ये सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन करता था, सेल्फ पॉलिनेशन भी करता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी करता था। याद है ना, सेल्फ और क्रॉस, है ना, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक और भी पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये पी प्लांट को ही सिलेक्ट करा। एक और पॉइंट आता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम आता है पी का। पी का मतलब मटर, मटर के जो पेड़ होते हैं हमारे, वही है पी है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है पीसम सतीवम। ठीक है, याद रखना, पी बड़ा एस छोटा, पी के नीचे अलग अंडरलाइन और सतीवम के नीचे अलग अंडरलाइन। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो उसी तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, खत्म। ठीक है, उसके बाद बात आती है तुम्हारे बुक में जो देख लेते हैं हम। ठीक है, रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी हमने बता दिया, इसके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे। ठीक है, शॉर्ट एरिया में लाइफ स्पैन था, नॉर्मली सेल्फ और क्रॉस दोनों दिखाता था, लार्ज नंबर ऑफ सीड बनाता था, ये नहीं लिखा मैंने बस। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर वगैरह थे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि रूल्स क्या थे इनहेरिटेंस के। मतलब रूल्स का मतलब होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है। तो देखो यार, ये चैप्टर 8 में सही से समझ सकते थे तुम, लेकिन अब वहां पे नहीं पढ़ा तो यहाँ पे समझो। सुनो, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर ट्रांसफर होता है ना तो दोनों से आता है, मतलब मदर से भी आता है और फादर से भी आता है। कैसे आता है, ये मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड नाम के हम आगे जाके कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। ठीक है, और वो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आधी तुम्हारे फादर से आती है, आधी मदर से आती है। जिसका मतलब क्या है, आधी पैटर्नल होती है और आधी मैटरनल होती है। समझा, मतलब आधी फादर से इन्फॉर्मेशन है, आधी मदर से इन्फॉर्मेशन है, वो जो मिलती है उसके बाद जो आउटपुट आती है वो ज़ायगोट में दिखाई देती है। ज़ायगोट का मतलब बेबी, आया समझ में, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन कैसे मिक्स होती है, कैसे मिलती है, ये क्रॉस में तुम्हें समझ में आएगा। अगर एक बारी में एक क्रॉस समझ लो तो मोनो हाइब्रिड, एक बारी में दो समझ लो डाइहाइब्रिड। आया समझ मैंने क्या बोला, इसको होता है मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड। तो इससे तुम्हें सही से समझ में आ जाएगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे मिक्स होती है, ट्रांसफर होती है, या फिर जो भी जैसे भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, अब बात आती है कि उसने कितने कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करे थे। मतलब मेंडल ने पी प्लांट तो ले लिया, पी प्लांट ने कितने कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करे थे कि मैं इन सब पे एक्सपेरिमेंट मतलब करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर उसने कितने एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करते उसने लिए थे। सबसे पहले उसने 35 से स्टार्ट किया, फिर वो 22 पर आया, 22 के बाद वो कितने पर आ गए, 22 के बाद उसके बस की नहीं होता 14 पर आ गया, और फाइनली हमें कितने पढ़ने, हमें पढ़ने होते 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसे 7 कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करे थे जो वो समझ रहा था, मतलब कि 7 कैरेक्टरिस्टिक पे उसने अपना पूरा थ्योरी को बैलेंस करा था। हमें कितने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने, हमें इसमें से भी सिर्फ 3 पढ़ने। ठीक है, 7 कौन कौन से वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन 3 कौन कौन से पहले मैं बता देता हूं। तो हाइट, ठीक है, हाइट दो तरीके की हो सकती है, या तो बड़ा प्लांट होगा इसका मतलब टॉल, या तो छोटा होगा जिसको बोलते हैं ड्वार्फ। दूसरा था कलर। ठीक है, अब वो कलर डिपेंड करता है कि सीड मतलब कलर कैसा था। ठीक है, तो दो तरह के थे वो, येलो और व्हाइट, मतलब फ्लावर कलर वगैरह होते हैं, येलो और ग्रीन। ठीक है, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पॉड की शेप। पॉड की जो मटर है ना उसकी शेप कैसे, वो एकदम राउंड है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक था राउंड, और दूसरा था रिंकल, उसमें झुर्रियां पड़ जाती है रिंकल। तो हम उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करते, एक कलर, एक शेप और एक हाइट। बाकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूँ, सुनना। सबसे पहले सीड शेप। सीड शेप कौन सी होती है, या तो राउंड हो गया तो रिंकल्ड होगी, मैंने बता दिया। दूसरा सीड कलर, या तो वो येलो होगा, सीड जो होता है येलो होगा, या तो ग्रीन होगा। ठीक है, तीसरा आता है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर दो तरीके का हो सकता है, या तो वायलेट होगा या तो व्हाइट होगा। ठीक है, हर किसी के दो दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तभी तो कंपेयर कर पाओगे आप। ठीक है, थर्ड है फ्लावर पोजीशन। देखो फ्लावर पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये प्लांट है, पी प्लांट, उसमें फ्लावर निकलेगा पहले। अब फ्लावर कहाँ पर निकलेगा, फ्लावर या तो साइड से निकलेगा। ठीक है, अब सुनो, अगर फ्लावर साइड से निकलता रहेगा तो ये जो मेन एक्सिस है बढ़ती जाएगी, इसको कहते हैं एक्सियल। अगर कोई फ्लावर टिप पर ही निकल जाए तो वो आगे बढ़ सकती है नहीं, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं, टर्मिनल। तो ये दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब पी प्लांट में दोनों तरीके दिखाई देंगे आपको, साइड से निकलते हुए भी और टर्मिनल पे भी। इसीलिए तो पी प्लांट के अंदर इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक इसलिए इसको लिया गया था। उसके बाद पॉड शेप। पॉड शेप का मतलब होता है, पॉड शेप है जिसके अंदर मटर होती है, जिसको हम खोलते हैं उसमें मटर निकलती है, तो जिसमें है मटर उसको कहते हैं पॉड। या तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल पिचका हुआ होगा, या तो एकदम फूला हुआ होगा, इन्फ्लेटेड होगा, या तो कंस्ट्रिक्टेड होगा। उसके बाद आता है पॉड कलर। पॉड कलर बता दिया, ग्रीन और येलो। ठीक है, उसके बाद प्लांट हाइट। प्लांट हाइट तो बता दी, टॉल या फिर ड्वार्फ। आया समझ मैंने क्या बोला। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये कि इसने सबसे पहले पी प्लांट को सिलेक्ट करा था, उसकी रीजन क्या क्या थे, पी प्लांट को सिलेक्ट करने में जल्दी ग्रो कर जाता है, कम एरिया लेता है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे, इसका क्रोमोसोम नंबर कम है,
और ये सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कोई भी मतलब रूल क्या है, कैसे इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो हमेशा इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है एक फादर और मदर से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है जायगोट के अंदर। तो इसका मतलब आधी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्नल आती है और आधी कैरेक्टरिस्टिक मैटरनल आती है। उसमें जो जीतता है, अब वो जीतेगा कैसे, वो हम क्रॉस में पढ़ेंगे, ठीक है। जो जीतता है वो इन्फॉर्मेशन जायगोट में दिखाई देगी। तुम्हारी आंखों का कलर ब्राउन है मान लो, मदर का आई कलर ब्राउन था, फादर का आई कलर ब्लैक था और तुम्हारा ब्राउन है, तो उसका आई कलर में कौन जीता, मदर की आई कलर का वो जो पैटर्न था वो जीता। आ रहा है समझ में? मान लो स्किन कलर जो फादर का है वो तुम्हारे है, तो इसका मतलब स्किन कलर फादर की कैरेक्टरिस्टिक जीत गई। आ रहा है समझ में? जो डोमिनेंट, अभी एक हम आगे जाके वर्ड पढ़ेंगे, जो अपना ताकत दिखा सकता है डोमिनेंट, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। डिफाइन हेरिडिटी बता दिया, द ट्रांसफरिंग ऑफ characteristics from one generation to another is known as heredity। कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं हेरिडिटी। अगला आता है द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इज, 4 पॉइंट देखे तो तुम्हें पता है पी, गार्डन पी, ठीक है। कई सारे नाम है पी के, पीनट, पिजन पी, गार्डन पी, ग्राम, सब गलत है, गार्डन पी एकदम सही है, ठीक है। तुम्हें बता देता हूँ, ग्राम का मतलब तो हो गया वो क्या कहते हैं उसको, छोले वगैरह, ठीक है। पीनट मतलब वो होता है मूंगफली, ठीक है। गार्डन पी हमारा आंसर है। और पिजन पी का मतलब होता है, पिजन पी शायद दाल होती है, अरहर की होती है कौन सी, लेकिन पिजन पी का मतलब दाल होता है। ये अगला पॉइंट है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ डेड प्लांट, पीसम सतीवम, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, मतलब पी बड़ा एस छोटा और दोनों में सेपरेटली अंडरलाइन, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं ना, तुम्हें पता होगा साइंटिफिक कैसे लिखा जाता है। नेम एनी 2 वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कोई भी 2 वेरिएंट बता दो जो ह्यूमन पॉपुलेशन पाए जाते हैं। कुछ भी बोल सकते हो, ईयर लोब हो गया एक, तो आई कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो, कितने सारे कैरेक्टर्स है, कुछ भी बोल सकते हो। आगे गिव रीजन व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, उसके आंसर ये, ठीक है। इसकी मैंने पीडीएफ नहीं बनाई है क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि तुम्हारी वर्कशीट आ रखी है, ठीक है। तो क्या नाम है, मैं इसकी पीडीएफ मतलब जो मैं रिटर्न वाला बना था वो नहीं बना रखा है इसके लिए, ठीक है। बाकी तुम्हें वीडियो से सब समझ में आ जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से अगली वाली पीडीएफ मतलब अगली वाली जो आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्रॉस समझाना समझना थोड़ा अच्छा मतलब अच्छे लेवल का काम है। अगली में तो नहीं जोड़ेंगे और शायद उससे अगली में जोड़ दें, या फिर अगले में सिर्फ मोनो हाइब्रिड जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलो बाकी इसको शेयर कर देना यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब अलग से टाइम निकालना पड़ता है वर्कशीट बनाने के लिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। बाकी इतना ये दे नहीं रखा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी मैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता था, ये वर्कशीट में लिमिटेड ही पढ़ाता हूँ, जितना दिया होता उतना ही लिमिटेड करके पढ़ा रहा होता, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम एक्सटेंड ना हो, है ना। 14-15 मिनट की वीडियो बनी है, ठीक है। लेकिन हाँ डिटेल में चाहिए तो धीरे धीरे आ जाएगा, चैनल पर धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, जैसे अभी कार्बन चैप्टर धीरे धीरे अपडेट होता जा रहा है, 5-6 पार्ट डाल दिए मैंने उसके शायद, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। बाकी शेयर कर देना यार, लेकिन पढ़ जरूर लेना, उससे पहले शेयर करो ना मत करो, लेकिन पढ़ जरूर लेना इससे, ठीक है। चलो मिलते हैं, गुड लक, बाय बाय।